आप सभी का स्वागत है रविजोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम कोडिजैम एग्रो फार्म पर, जहां जानेंगे कोडिसैफ क्या है, कीड़ा जड़ी क्या है, कीड़ा बूटी क्या है। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। डॉक्टर सपना रत्नाकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। थैंक यू सर। जो सामने से हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हमें और आप सभी महान हस्तियों को देख रहे हैं, पहले तो आप अपना परिचय दें उन्हें। ओके, मैं डॉक्टर सपना रत्नाकर, मैंने जेएनयू से पीएचडी की है स्कूल ऑफ बायोटेक से, और मेरा पीएचडी का जो सब्जेक्ट था वो कैंसर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था। और मैंने बहुत सारी कैंसर सेल लाइन यूज़ करी है, कैंसर पे इन्वेस्टिगेशन किया है, मेटास्टेसिस किस तरीके से प्रोग्रेस होता है, उसको हम कैसे इनहिबिट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे मेरा काम हुआ है। साथ ही में मैंने देखा था कि मैं हेल्थ बेनिफिट को लेके क्या कर सकती हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ में सर्च कर सकती हूँ जो कि कैंसर को रोक सके, उसको डिले कर सके। तो मैंने कॉर्डिसेप्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था और स्टडी की थी, क्योंकि बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए थे इसमें। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ह्यूमन हेल्थ के लिए यूज़ भी करूँ, उसका कमर्शियल प्रोडक्शन भी करूँ। तो मैंने अपनी लैब कोडिजैम एग्रो फार्म के नाम से एक इस्टेब्लिश की है, और उसमें कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज और कॉर्डिसेप्स सिनेसिस का प्रोडक्शन भी हो रहा है। आगे ये हमारे टीम है जेएनयू की, ये प्रोफेसर रामावतार मीना है, इनकी लैब में ये नैनो टेक्नोलॉजी से काम करते हैं और इनकी लैब में कॉर्डिसेप्स पे काम होता है। ये प्रोफेसर अजय शास्त्री जी हैं, जो कि योगा और आयुर्वेदिक के ज्ञानवर्धक हैं। दूसरे हैं हमारे उमेश यादव भी, ये भी हमारे योगा टीचर हैं जेएनयू में, और ये पावर योगा के स्पेशलिस्ट हैं। मैंने इन्हीं के अंडर में पावर योगा भी किया। बहुत सारे जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यू होते हैं या बेनिफिट होते हैं, कौन कौन सी हम आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हेल्थ के लिए, वो इनसे ही मैं कंसर्न करती हूँ, और इन्हीं लोगों के गाइडेंस में ही मैंने ये स्टार्ट की अपनी कंपनी। जी, तो शास्त्री जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रविजोन फार्मिंग लीडर में। मैं आपसे आज ये जानना चाहूँगा कि कोडिसैप या कीड़ा जड़ी आदमी के लिए ये मेडिसिन के तरीके से काम करती है या किसी जड़ी बूटी के तरीके से काम करती है, ये मतलब इसका क्या है शरीर पे इफेक्ट और क्या चीज़ है ये? अभी आप चर्चा कर रहे थे, ये जो कीड़ा जड़ी है ये क्या है। जी, आयुर्वेद में सारा तत्व जड़ी और बूटियों पर निर्भर करता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई इसके खाने से ये लाभ है, ये लाभ है। क्यों लाभ है? हमारे यहाँ अलग अलग रस तंत्र, अलग अलग रसायन शास्त्र की ज्ञाता और अलग अलग ऋषियों ने जन्म लिया है। वाग्भट कहता है कुछ, आचार्य चरक कहता है। तो हम उन ऋषियों के अध्ययन करने के बाद ये पता लगाया कि ये जो जड़ी है, जिसको हम कीड़ा जड़ी जानते हैं, ये अपने आप में मानव के संपूर्ण विकास के लिए अपने आप में परिपूर्ण आहार है। ये एक रसायन है, और इस रसायन से अभी वर्तमान समय में मैंने देखा कि काफ़ी लोग कोरोना से जूझते हुए मिले और कहा, शास्त्री जी क्या करूं, इम्यूनिटी इतनी डाउन हो गई कि हर दृष्टिकोण से बाल भी गिर रहे हैं, आंखों से दिखना भी कम हो गया और लूज मौसम हो जाता है, हमारा जो आहार है वो विधिवत पच नहीं पाता। मैंने उन्हें कहा कि हमारे विश्वविद्यालय में डॉक्टर सपना रत्नाकर इस पर काफ़ी लंबे समय से खोज कर रही थी। हमने वहाँ से उनकी लैब से कुछ कीड़ा बूटी मंगवाई है, आप उनमें से एक प्रयोग करके देख लो, 1 सप्ताह में मुझे उसका जवाब दो। उन्होंने 1 सप्ताह उसका प्रयोग किया। आज वो कहता है थकान भी नहीं है, मेरे बाल भी रुक गए हैं, मेरा पेट में जो बाहरी जल्दी जल्दी लूज मौसम था वो भी ठीक हो रहा है। और पहले से सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मैं अपने आप में एक हीनता महसूस कर रहा था, क्योंकि घर गृहस्थी होता हुआ उसकी एक प्रकार से सेक्सुअल प्रॉब्लम भी डाउन हो रही थी, घर गृहस्थी टूटने के कगार पर थी। लेकिन जब से ये जो कीड़ा जड़ी है उसके सेवन से आज काफ़ी निखार है, और उसके माध्यम से लगभग मेरे पास 20-25 पेशेंट आए और आज उसके आधार पर वो ले रहे हैं। लगभग 10 छात्रों ने, लगभग 5 ऐसे बाह्य जो सामाजिक आदमी हैं उन लोगों ने रखा कि ये तो बहुत उत्तम पेय है। केवल कुछ नहीं करना था, उनको उस बूटी को पानी में डालना था, उबालना था और उसकी पहले भांफ लेनी थी और उसके साथ उसको पी जाना था।
तो छोटी सी बूटी इतने काम की उनको लगी आज एक प्रकार से, क्योंकि सारा आयुर्वेद सप्त धातु पर निर्भर करता है। रस है, मांस है, रक्त है, मेद है, मज्जा है, तो ये सारा धीरे धीरे एक जो हमारा एक प्रकार से धातुएं बनती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और बिगर्स, ये बहुत जल्दी निर्माण करने में जो कीड़ा जड़ी है इसका बहुत अच्छा उन लोगों ने अनुभव दिया, एक प्रकार से एक्सपीरियंस दिया। मेरा बड़ा मनोबल बढ़ा। मैंने कहा क्यों न इसको और समाज के लिए बढ़ाया जाए। और ये बूटी आने वाले समय में एक प्रकार से कैंसर से लड़ने के लिए और एक प्रकार से कोरोना जैसी भयानक जो बीमारी है उससे लड़ने के लिए और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए एक उत्तम रसायन है। प्रोफेसर साहब, आप जो है कीड़ा जड़ी कॉर्डिसेप पे क्या शोध कर रहे हैं, क्या आपने उसका रूप बदला है, उसके बारे में जरा मेरे जो व्यूअर्स सब्सक्राइबर हैं उन्हें बताएं। धन्यवाद त्यागी जी। जी, एक्चुअली हमारे भारत में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं और लेकिन उनका जो साइंटिफिक यूज है उसके बारे में नॉलेज बहुत कम है। जी, एग्जाम्पल पे तौर पे कुरकुमिन है, हल्दी जो होता है उसमें कुरकुमिन पाया जाता है, लेकिन उसका साइंटिफिक यूज क्या है, इसके लिए हमारी लेबोरेटरी में हम उसका नैनो फॉर्म में कन्वर्ट करें। नैनो फॉर्म मतलब बहुत छोटा फॉर्म, ताकि नैनो फॉर्म क्या होता है कि बॉडी में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो उसी के दौरान कोलिसेप्स का भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी और बहुत सारे उसके एप्लीकेशन है वो नोन है, बट कैसे उसको कम मात्रा में ज़्यादा लोगों को पहुंचा जाए इसके बारे में हम उसको नैनो पाउडर में कन्वर्ट कर रहे हैं जी। और जब नैनो पाउडर जाएगा तो शरीर में उसकी अवेलेबिलिटी है 100 ग्राम अगर हम देते हैं तो 80 से 90% वो एब्जॉर्ब होगा। तो इस अवेलेबिलिटी को बढ़ा के हम उसको बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा के उसको ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचा सकते हैं कम क्वान्टिटी में। और इसके दौरान जैसे सपना जी काम कर रही है कोडिसेप से, इन्होंने अपना लेबोरेटरी इस्टेब्लिश किया है। अगर हम उसी को नैनो फॉर्म में कन्वर्ट करके तो कम पैसे में, कम लागत में ज़्यादा बेनिफिट कमाया जा सकता है और ज़्यादा लोगों तक अवेलेबल करवाया जा सकता है। कोडिसेप के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कीड़ा जड़ी का जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। आज तो आप मार्केट में देख रहे हैं सभी इम्यून सिस्टम पे बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, जो भी है कपड़ा भी इम्यूनिटी सिस्टम वाला है, हर चीज आ रही है। तो इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण नहीं है कि आप सिर्फ कपड़े से पहनने से आपको एक मूड बूस्टिंग चीज मिलती है और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है। जी, आपके खान पान से भी संबंध रखता है कि आपका खान पान, सोने का ढंग कैसा है, बोलचाल का ढंग कैसा है, आप स्ट्रेस कितना लेते हैं, तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जो है आपके शरीर पे पड़ता है। तो कीड़ा जड़ी के बारे में मैं जब चाइना में था तो मैं 2.5 साल चाइना में रहा, तो मैं देखता था मार्केट में बहुत सारी लोग जो है एक बोतल होती थी उन पर कांच की और उसमें वो कुछ डाल देते थे और उसको हिला के वो पीला पीला सा पदार्थ पीते रहते थे। तो मैंने पूछा अपने स्टूडेंट्स के कि इसका क्या है ये जी। तो उन्होंने कहा ये कीड़ा जड़ी है, ये कॉर्डिसेप्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उगती है और हम इसको पीने से हमारे अंदर एक एनर्जी बूस्ट होती है। तो मैंने ये सुना था कि ये हिमालय पे कहीं उगती है। हाँ, हमारे यहाँ हिमालय पे होती है। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने फिर अपने कुछ उत्तराखंड के जो हमारे योगा टीचर हैं, दोस्त हैं, उनसे बात की तो उन्होंने कहा बहुत रेयर मिलती है और बहुत मुश्किल से मिल पाती है। तो उसी समय मुझे सपना रत्नाकर का याद आया कि जो इस पर कार्य कर रही थी जी। तो ये हमारे विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी की स्टूडेंट रहीं। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? बोले सर मैं एक कीड़ा उगा रही हूँ। तो मैंने कहा कीड़ा क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये कीड़ा जड़ी है जो आपके शरीर को मजबूत करती है, आपकी एनर्जी बूस्ट करती है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, आपके एंटी कैंसरस जो है सेल, जो एंटी सेल्स जो कैंसरस सेल्स हैं उनको मारती है जी। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई देखिए हम लोग भी योग में यही कहते हैं कि आपको स्ट्रेस से कैंसर भी हो सकता है। हाँ, योग भी स्ट्रेस भगाने के लिए, स्ट्रेस भगाने के, तो स्ट्रेस को भी ये कम कर रही है एक प्रकार से देखा जाए, क्योंकि एनर्जी बूस्ट कर रही है। तो ये देखा गया कि चाइना के अंदर जो नौजवान थे वो इतना बढ़िया, मतलब उनका परफॉर्मेंस है। और मैंने फिर कई चैनल्स में देखा इसको तो पता चला कि वहाँ की जो बेस्ट एथलीट है वो इस कीड़ा जड़ी का बहुत प्रयोग करती हैं। वाह। तो बेस्ट एथलीट होने के नाते मतलब कीड़ा जड़ी से वो एथलीट बन सकती हैं।
तो क्यों ना हम सपना रत्नाकर से इस बारे में चर्चा करें। जी। तो मैंने डॉक्टर सपना रत्नाकर से कहा कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा सर मैं काम कर रही हूँ इस पे, और आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो इन्होंने कहा कि अब मैंने एक पूरा कार्य कर लिया, और इन्होंने एक लैब सेट की है और इस लैब में उन्होंने कीड़ा जड़ी को उगाया है। शास्त्री जी, जैसा कि मैंने देखा है कि इसका विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रचलन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जैसे हमारे यहाँ के लोग अभी इसे समझ नहीं पा रहे हैं और विदेशों में इसे बहुत ज़्यादा मांग है और बहुत ही ज़्यादा इसके लिए काम हो रहा है, बड़े बड़े फार्म हैं कीड़ा जड़ी कोर्डिसेप के। देखिए त्यागी जी, इसमें क्या है कि पिछले दौरान मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला जी। और वहाँ लगभग सभी डॉक्टरों ने मुझे आमंत्रित किया था। मैं कुछ समय लॉन्ग आइलैंड, न्यू जर्सी और फिर टेक्सास। तो वहाँ टेक्सास में एक प्रकार से कैंसर हॉस्पिटल था और वहाँ काफ़ी पेशेंट थे। तो उन्होंने कहा हम तो अपनी दृष्टि से इनको बहुत सारा एक प्रकार से मल्टीविटामिन दे चुके हैं जी। लेकिन आप शास्त्री जी और कौन सी ऐसी बूटी के विषय में चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा भारत में तो क्या ये पूरा आयुर्वेद भरा हुआ है। अश्वगंधा लें तो, शिलाजीत लें तो, आंवला चूर्ण लें तो, ये सारे के सारे रसायन हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में उत्तम हैं। लेकिन उन्हीं में से एक डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हमने भारत में हिमालय की उसमें जा कर के एक कीड़ा बूटी नाम से देखी है, क्या आप उसे परिचित हैं? हाँ, मैंने कहा क्यों नहीं, लेकिन कॉस्टली बहुत है, आम व्यक्ति के लेवल तक नहीं है। या नहीं, मैं एक बार वहाँ ऋषिकेश में गया था, मुनि की रेती के क्षेत्र में। वहाँ एक बाबा जी मुझे मिले और उस बाबा जी ने एक लंबी सी दुबली सी पतली सी लकड़ी मुझे दी। मैंने कहा लकड़ी से क्या होगा, लेकिन मुझे ठंड लग रही थी, मेरे पास गर्म वस्त्र नहीं थे, सर्दी का मौसम था। तो उसने उस बूटी को छोटे छोटे टुकड़े काट करके मुझे पिलाया। उस व्यक्ति ने कहा कि इसको आप ले लो रात्रि को, आप हो सकता है आपको गर्म वस्त्र ज़्यादा ओढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। अच्छा। तो उन्होंने उस बूटी का सेवन किया और उस व्यक्ति को बहुत अच्छी नींद आई। कई दिन का थका हुआ था क्योंकि फ़्लाइट में से गया था और 2-3 दिन उन्होंने वहाँ पर योग साधना करनी थी। लेकिन उस बाबा जी के यहाँ जड़ी बूटी ले करके और उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसी बूटी को लेकर के उसने विदेश में प्रचार किया और वो व्यक्ति आज इतना समृद्ध और संपन्न है क्योंकि बूटी बहुत महंगी बिकती है। तो इसलिए अपने देश में तो आम व्यक्ति तक ये सीमित नहीं है, लेकिन डॉक्टर सपना रत्नाकर जैसे और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर राम अवतार मीणा जैसे व्यक्तियों का जो शोध है, रिसर्च है जी, तो इन्होंने इसको सरल और बहुत सुगम बनाने के लिए इस बूटी का यहाँ पर शोध किया और देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा मात्रा दी जाए। बिल्कुल। तो उस अवस्था पर नियंत्रण करते हुए काफ़ी लोगों में इन्होंने इसका शोध किया और आज पाया कि ये आम व्यक्ति तक उपलब्ध करा सकते हैं। मतलब आम व्यक्ति की पकड़ में है, चीज को पहुंचा दिया। और इस समय तो इसकी इतनी गहरी आवश्यकता है त्यागी जी, मैं समझता हूँ प्रत्येक जन प्रत्येक घर में इस जड़ी बूटी का सेवन होना चाहिए, क्योंकि जहाँ चमन जड़ी बूटियों को डल करके इम्यूनिटी बढ़ाने में बूस्ट पावर है जी, उससे कई गुना अधिक आप देखेंगे ये जड़ी जो बूटी है ये अपने आप में बहुत कारगर है। अभी क्या है कि किसान के यहाँ जो बच्चे हैं जी, वो भी अपने पैतृक काम की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जी, खेती से बच रहे हैं। और दूसरा क्या है कि ये हो गया है कि जो हमारी फार्मिंग है उसे जो घाटे का सौदा मान लिया गया है। जी, इस पे तो देखिए अगर इसमें अगर बच्चे इसकी तरफ बढ़ें और इसमें काम करें तो कैसा आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तो ये चूंकि हमारे अभी शास्त्री जी ने जैसा बताया कि बहुत महंगी है जी, ये डॉलरों की चीज़ है, ये आम लोगों तक नहीं पहुंच सकती। तो जो आप ट्रेडिशनल खेती की बात कर रहे हैं और इसी खेती को अगर हम साइंटिफिक फार्मिंग कहें, वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, बिल्कुल। और वैज्ञानिक तरीके से खेती क्या करना है कि एक कमरा सब गांव में है, उस कमरे में एक लैब सेट करनी है। लैब सेट में जो बच्चे अभी ट्रेडिशनल फार्मिंग पे नहीं आ रहे हैं, वो सोचते हैं कि ये घाटे की सौदा है, फावड़ा चलाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, तो रात को जागना भी पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या है कि आप टेम्परेचर सेट कर रहे हैं, तो आपको गर्म भी मिल रहा है, सर्दी में जाना चाहते हैं सर्दी की तरफ चाहिए, गर्म की तरफ जाना चाहते हैं तो गर्मी की। तो कमरे के अंदर आप इस चीज़ को उगा सकते हैं, जिसमें डॉक्टर सपना रत्नाकर से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और उस अपने गाँव में ही इसको उगाएंगे। तो ये जो आम लोगों में जो डॉलर की चीज़ है, जो डॉलर में बिक रही थी, उसको रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए और सब लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कही। और ये सस्ती हो जाएगी। जी। जब अवेलेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी,
क्योंकि डिमांड तब बढ़ेगी जब इसको आप टेस्ट करेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, पहचान लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं इसको मैंने जो देखा कि पेंडेमिक के दौरान हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो जो हमारे स्टूडेंट्स थे या जो भी योगा प्रैक्टिशनर थे, योग तो करते ही थे, लेकिन वो कहते थे सर लोनलीनेस लगता है, डिप्रेशन टाइप से लगता है, एनर्जी लो एनर्जी हो गए हम, तो हम क्या करें जी। तो मैंने सपना जी से बात की, मैंने कही सपना जी अगर आपने कल्टीवेट कर ली है इस कीड़ा जड़ी को तो आप कुछ सैंपल दे दीजिए। तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कुछ सैंपल दिए, इसमें उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो मैंने जो स्टूडेंट हमें ये बता रहे थे कि लोनलीनेस लग रही है हमें और हम क्या करें, और हमारी एनर्जी बहुत कम हो गई, योग तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी एनर्जी कम हो गई है, तो मैंने ये उनको दिया, मैंने कि आप इस मेरे यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। और उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने बताया 8 दिन में कि नहीं सर आप थोड़ा सा एनर्जी तो अच्छा लग रहा है जी। तो ये तो साइंटिफिक रूप से प्रूफ है। इसमें सपना रत्नाकर जी, प्रोफेसर मीना जी ये जानते हैं, इन्होंने बहुत काम किया है। डॉक्टर राम अवतार मीना जी हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं और उनका एंटीवायरल पे इसका काम चल रहा है। अच्छा। हाँ, एंटीवायरल बैक्टीरिया जो अच्छे बुरे बैक्टीरिया जो आपके अंदर चले जाते हैं उस पर को कैसे हम इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं। मैंने आयुर्वेद में सर्टिफिकेट कोर्स किया है, मैंने पंचकर्मा में किया है, मैंने योग से पीएचडी की है। पिछले 20 वर्षों से मैं जेएनयू के अंदर योग और आयुर्वेद के विषय में चर्चा करता हूं बच्चों के बीच में। लेकिन बीच बीच में काफ़ी इस तरह के असाध्य रोगियों को भी देखता हूं जो व्यक्ति मेडिकल साइंस से थक चुके हैं और बेचारे हैरान हैं, परेशान हैं, और मैं देखता हूं कि उन लोगों को छोटी छोटी बूटियों के विषय में नॉलेज दिलाई, लेकिन उसमें जो जड़ी जो है वो सबसे अव्वल और सबसे अच्छी कारगर साबित हुई। मेरा अपना व्यक्तिगत ऐसा मानना है। बाकी तो जो खाएगा वही उस चीज़ का अनुभव करेगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति इसका उपयोग नहीं करता तब तक वो उसके विषय में चर्चा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कह सकता। हाँ, सही तो चर्चा वही बिल्कुल, करेगा बिल्कुल। जो इसको खाएगा। डॉक्टर सपना, जैसा कि हम चारों तरफ सुन रहे हैं सारे माध्यमों से कि कोडिसेप जो है करीब 300 बीमारियों में काम आती है, लेकिन कैसे काम आती है और कैसे काम करती है ये हमारे शरीर पर? अच्छा, मतलब गुड क्वेश्चन। एक्चुअल में क्या है कि सब लोग तो साइंटिफिक फील्ड से हैं नहीं जो कि साइंटिफिकली आपको बता सके। अब मैं कुछ जो बेनिफिट हैं इसके, हेल्थ बेनिफिट, उसमें बताती हूँ किस तरीके से काम करती है। अब जैसे इसमें कहा जाता है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करती है, तो उसमें क्या करती है, जैसे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो आपकी डिजीज होती है, जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है, एस्थमा होती है, तो उसमें ये कैसे काम करती है। उसमें ये क्या करती है कि आपका जो ऑक्सीजन अपटेक है लंग के थ्रू वो उसको इंक्रीज कर देती है। अच्छा। क्योंकि इन बीमारियों में क्या होता है, ऑक्सीजन जो अपटेक होता है वो लो हो जाता है, आपको सांस नहीं ले मिलती है, तो ये उसी को अपडेट कर देता है, उसको फास्ट कर देता है। और ये प्रोसेस होती है कि एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। सेम प्रोसेस जैसे कि एनर्जी बूस्ट कैसे कर रहा है, एनर्जी का भी यही सिस्टम है कि हमारी बॉडी में जैसे एनर्जी सोर्स होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो जब ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, तो वो एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। उस टाइम पे ये क्या कर देता है, वो प्रोसेस जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है एटीपी से एडीपी कन्वर्ट होना, वो प्रोसेस और फास्ट हो जाती है और उसके ब्रेक डाउन से आपको सेल्स की जो सेलुलर इनटेक है वो आपकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। सेम होता है आपका जैसे कि इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट कर रहा है। इम्यून सिस्टम में ये क्या होता है, इंटरनली काम करता है, एक्सटर्नली काम नहीं करता। ये क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम की जो नेचुरल किलर सेल होती हैं, जैसे कोई भी वायरस आपकी बॉडी में जा रहा है, अभी तो कोरोना ही चल रहा है, तो कोरोना जैसे ही आपके इंटैक मतलब आपको अटैक करा आपकी बॉडी में, ये जो फर्स्ट लाइन डिफेंड है आपका, जो कि इम्यून सिस्टम है जो आपको वायरस से बचाता है, ये उसको एक्टिवेट कर देगा। नेचुरल किलर सेल क्या करेंगी, वो बॉडी में जो प्रोटीन होती है कप्पा, फिर नेचुरल कप्पा प्रोटीन होती है, ये उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देगी। तो वो क्या करेंगे, वो डिफेंडिंग सिस्टम प्रोवाइड कराती है। इसलिए ये पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा कारागार वो हुई है, सिद्ध हुई है, प्रूफ हुई है कि ये सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम पे वर्क कर रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट वायरल के अगेंस्ट प्रोटीन को इंटरनली प्रोडक्शन बढ़ा रही है। तो ये जो बूटियां हैं ये वास्तव में हमारे देश की धरोहर हैं और देश के लिए उत्तम ये बूटी है, क्योंकि इसकी चर्चा जितनी मैंने अमेरिका में सुनी, जितनी मैंने हॉलैंड में सुनी, उतनी मैंने अपने हिंदुस्तान में नहीं सुनी। हाँ, क्योंकि मतलब पिछले ये दौरान मैं 96 हमारे यहाँ की चीज है और हमारे यहाँ इसका जिक्र नहीं है, कुछ जिक्र नहीं, चर्चा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सच वो जो विदेश घूम के आए, तो
तो ये बूटी जब मुझे विदेश में चर्चा सुनी तो मेरी भी बहुत जिज्ञासा बनी हुई थी। तो डॉक्टर सपना रत्नाकर से मिलकर, डॉक्टर राम अवतार से मिलकर इस बूटी को और नज़दीक से देखने को मिला। तो डॉक्टर सपना, ये तो आपने सब जैसे काम करता है वो बताया, लेकिन अब एक आदमी इसे कैसे ग्रो कर सकता है, कैसे उगा सकता है? क्या इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या बिना ट्रेनिंग के ये नहीं हो सकता? इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जरूर सर। एक्चुअल में क्या है, ये इसके लिए कल्टीवेशन के लिए हमें कुछ कंट्रोल कंडीशन चाहिए होती है, लाइक टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, हाइजीनिक हो गया, प्योर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वहाँ उस जहाँ भी आप ग्रो करवाएंगे वहाँ का एयर कैसा है, प्यूरिफाइड है या पोल्यूटेड है, इन सभी चीज़ों को तो कंट्रोल कंडीशन हमें प्रोवाइड करानी होगी। फिर मीडिया वगैरह है वो कैसे बनेगा, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, तो वो सब मेंटेन करनी होती है। हाँ, ये साल में जो है 4 बार इसकी आप कल्टीवेशन ले सकते हो और ये 2-2 महीने के गैप में होती है। और 2-2 महीने के गैप में आप इसको 10 kg भी प्रोड्यूस कर सकते हो, उसको 15 kg भी प्रोड्यूस कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि आपके रूम का साइज क्या है, 10x15 है या 10x10 है। और पर केजी का जो कॉस्ट है वो 1 लाख से 1.5 लाख तक आप ले जा सकते हो उसको। तो सपना जी, जैसे कि आपने कहा कि ये 1 लाख से 1.5 लाख तक सेल होता है, यस। तो आपने अपने जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरीके से सेल करे हैं जो कि इतना आप प्राइस ले रहे हैं, और जिससे कि जो करने वाला है वो भी अपनी मार्केट उसी तरीके से कर सके? एक्चुअल में सर हमने ग्राम्स पे डिसाइड किया है। जैसे हमारा 10 ग्राम का जो प्राइस है वो 1200 होगा। ये हमारा 30 ग्राम का है, 30 ग्राम को हम 3600 में ले रहे हैं। ये हमारा कैप्सूल फॉर्म है। अच्छा, मतलब आपने फिर इसका कैप्सूल बनाया? यस, इसके वेरिएंट हमने निकाल दिया कैप्सूल फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, और अभी हम पाउडर फॉर्म में भी उसको निकालेंगे, जो कि आप स्मूदी की तरह, जो एनर्जी बूस्टर की तरह आप उसको यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने ये सब कुछ बताया, अगर कोई भाई करना चाहे और वो ट्रेनिंग लेना चाहे तो क्या आप भी ट्रेनिंग देते हैं इसके बारे में? हाँ जी, हम भी ट्रेनिंग। अब ऐसा तो नहीं है कोई किसान का बच्चा हो और वो कैप्सूल बनाना कैसे सीख जाएगा बिना ट्रेनिंग के? नहीं सर, जो मैंने अपनी लैब में काम किया है, मैं ट्रेनिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रही हूँ, उनके रहने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही हूँ। और ये हमारी ट्रेनिंग 2 डेज की होगी। अब वो डिपेंड करेगा, अगर उनको लग रहा है कि उन्हें और दिन चाहिए तो हम उनको वो भी प्रोवाइड कराएंगे। हम एक्स्ट्रा दिन दे के भी उनको ट्रेनिंग करवाएंगे जी। तो डॉक्टर सपना रत्नाकर, आपने ये कीड़ा जड़ी कॉर्डिसेप के बारे में और अपनी कंपनी के बारे में और इतनी बड़ी महान मूर्तियों से हमें मिलवाया, और जो लोग कैमरे की नज़र से देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि बड़े बड़े शास्त्री, प्रोफेसर यहाँ पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जैकी जी। साथियों, आपने ये वीडियो देखी और इन सभी महानुभावों को सुना और समझा। अगर उनकी बताई हुई बातें और मेरी की हुई कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।